नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। शुरुआत करेंगे खबर अपने सीजी की। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव कर दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। वहीं पर सौदान सिंह को फिर से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया गया। सौदान सिंह के पास संगठन स्तर पर लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ का प्रभार था, लिहाजा एक बार फिर से उन्हें नड्डा की नई टीम में जगह मिली है। नड्डा की नई टीम में जहां पर रमन सिंह और सौदान सिंह शामिल है, तो वहीं पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को पदाधिकारियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। सरोज पांडे अब तक बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर संगठन का काम संभाल रही थी। सरोज पांडे के साथ ही रामविचार नेताम को भी राष्ट्रीय मंत्री और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में जगह नहीं मिलने पर सरोज पांडे ने ट्वीट किया है। सरोज पांडे ने लिखा कि उन्होंने पिछले 5 साल से महासचिव पद पर रहते हुए बीजेपी की रीति नीतियों के साथ संगठन में काम करने का लंबा अनुभव हासिल किया, जिसके लिए वो हृदय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम से सरोज पांडे और रामविचार नेताम के आउट होने पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटने की सजा छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर सवाल उठाने वाले अब बताएं कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की उपेक्षा क्यों हुई। साहू जी को मंत्री होने के कारण, राज्य का गृह मंत्री होने के कारण, ये परंपरा नहीं है कि कांग्रेस कार्य समिति में कोई राज्य का मंत्री रहे, इसलिए उन्हें नहीं लिया गया। तो भाजपाइयों ने खूब तंज कसे। अब उनके दो नेता खाली होने के बावजूद कार्यकारिणी से ड्रॉप कर दिए गए। इस पर भाजपाइयों को जरूर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साध दिया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना से निपटने के लिए यहां पर प्रदेश सरकार को फेल बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण जो है, लोग संक्रमण से परेशान है। प्रदेश सरकार केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर तबादलों में व्यस्त है। धरमलाल कौशिक ने कहा कि एक और प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया, तो वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस आंदोलन और प्रदर्शन करके कोरोना को फैलने में मदद करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब केंद्र सरकार को ही जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को यहां पर राहत मिल सके। कोरोना को लेकर के सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। यहां को जनता का भगवान भरोसा छोड़ दिए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए इनको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी हमसे नहीं संभल रहा है, बल्कि कोरोना को देख करके आप इस स्टेट को अपने हाथ में ले लीजिए, तो शायद केंद्र सरकार इसको नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। अब राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े प्रदेशों को कोरोना में आज छत्तीसगढ़ ने मात दे दिया है और लगातार यहाँ पर कोरोना की बढ़ती जा रही है। सरकार अपने कार्यक्रम में व्यस्त है, सरकार उत्सव मना रहे हैं। इस लॉकडाउन का भी कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इसके पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किए और कोरोना को आमंत्रित किए। इसके बाद में अभी प्रदर्शन और करने वाले हैं। तो जब प्रदर्शन ही करना है और घर घर कोरोना को पहुंचाना है, तो लॉकडाउन की आवश्यकता आखिर क्या है। धरमलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ के हालात देश भर से बेहतर है। बीजेपी को केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए। धरमलाल कौशिक जी को इस बात को समझना चाहिए और भाजपा को इस बात को समझना चाहिए कि ये कोई मौत और प्रभावितों की संख्या का
कंपटीशन नहीं हो रहा है। इस तरीके से जिस राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, हकीकत ये है कि देश की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में जहां पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एनसीबी के रडार पर हैं, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव और रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतर आए हैं। विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार पर जानबूझकर दीपिका पादुकोण को परेशान करने का आरोप लगा दिया। विकास उपाध्याय का आरोप है कि दीपिका पादुकोण का नशे के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी सरकार न सिर्फ अपने नीतिगत विरोधियों के खिलाफ दुर्भावना से काम करते हुए उन्हें टारगेट कर रही है, बल्कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बॉलीवुड को निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, विकास उपाध्याय ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि दीपिका पादुकोण की फैन फॉलोइंग से पीएम मोदी डर गए हैं। फिल्मी हस्तियां जिनका ग्राफ आम आदमी के बीच में या जिनके फॉलोअर मोदी जी से भी ज्यादा हैं, मोदी जी अपनी लोकप्रियता को बताने के लिए कि उनकी लोकप्रियता को जनता के सामने दिखाने के लिए जानबूझकर कि मीडिया के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से अलग अलग तरीके से वो चाहते हैं कि उनकी विचारधारा या उनको ही लोग देखें। छत्तीसगढ़ में आईसीएमआर की ओर से सीरो सर्विलांस के तहत टेस्ट किए जा रहे हैं। 10 जिलों में किए गए सीरो सर्विलांस टेस्ट में 3 जिलों की अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दी गई। इसके तहत रायपुर के 13.41% लोगों के और दुर्ग में 8.31% लोगों के, राजनांदगांव की बात की जाए तो 3.76% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडीज पाए गए। आईसीएमआर की टीम ने आम लोगों को और जोखिम वाले लोगों के सैंपल लिए। रायपुर में 492, दुर्ग में 517, राजनांदगांव में 504 सैंपल लिए गए। वहीं पर इन 1513 सैंपल्स में से 128 में यानी कि 8.50% सैंपल में एंटीबॉडीज पाई गई और माना जा रहा है कि आईसीएमआर की सभी जिलों की अंतिम रिपोर्ट जो है वो 15 दिन में आ सकती है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के 3 सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को उचित बताया। साथ ही उनकी संविलियन की मांग को पूरा करने की मांग की। सांसदों ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की। बीजेपी सांसदों ने पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। आरोप आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के कुछ विधायक भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में आते दिखाई दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कोंडा गांव में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने बटन दबाकर 304 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। वहीं पर सीएम आवास पर सीएम के अलावा मंत्री रुद्र गुरु और शिव ढेरिया, साथ ही रविंद्र चौबे मौजूद रहे। जांजगीर चांपा में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ है और बच्चे का शव ले जाने के लिए शव वाहन न उपलब्ध कराने के मामले में सीएमएचओ ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर आरएल ठाकुर को यहां पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। साथ ही बीएमओ को भी सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसा कहीं ना हो। आपको बता दें कि सांप के काटने के बाद बच्चे को जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां पर बच्चों की मौत हो गई। उसके शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं दिया गया। परिजन जो है चादर और पॉलिथीन में लपेटकर बाइक से ही शव को ले गए थे। खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था। मैंने संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध नोटिस जारी किए हैं। साथ ही समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान रखें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धमतरी जिले के बखारा पुलिस ने सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा कोर्रा में गबन करने वाले पूर्व मैनेजर और चौकीदार को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब भी हो गया। मामला 2007 से 2012 का है, जब सभी आरोपियों ने मिलकर बैंक में करीब 60 लाख रुपए गबन किए थे। मामले को सामने आने के बाद आरोपियों पर फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज किया गया था। आज पुलिस की टीम ने पूर्व मैनेजर को उसके रायपुर स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पर एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। इन चारों के द्वारा ग्राहकों के पैसा को गबन किया है, जिसमें से 59,69,58 रुपया है और इनके खिलाफ में 409, 420, 467, 468 और 471 और 35 कायम किया गया। बिलासपुर में खाद दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दुकान में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है और इसे बुझाने में दमकल ने जुटे। धमतरी से 15 किलोमीटर दूर देवपुर गांव के तालाब में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। वहीं पर शिनाख्त करने पर पता चला कि मृतक शख्स देवपुर गांव का ही रहने वाला था। फिलहाल मौत की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।